हेलो विद्यार्थी जी। आज हम देखने वाले हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा। जी हाँ मेरे बच्चे, झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरे बच्चे आज हम 18 फरवरी 2025 को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन सा सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हिंदी का हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन रखे हैं कि फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। फादर बुल्के ने भारत का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि वे भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, सभ्यता और धर्म और आध्यात्मिकता से प्रभावित थे। ठीक है, फादर बुल्के भारत आने का मन इसलिए मनाया था क्योंकि वे भारत के जो इतिहास है, ठीक है, पूरा जो हिस्ट्री है, संस्कृति है, यहाँ की कल्चर है, धर्म है, ये सब से क्या थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बहुत अच्छा लगता था उनको। वे भारत को साधु संतों का देश मानते थे। ठीक है, उस भारत को क्या मानते थे, साधु संतों का देश मानते थे। वे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य धर्माचार्यों से भी प्रभावित थे। वो स्वामी विवेकानंद और कई सारे जो धर्माचार्यों जो थे, जो धर्म का पालन करते थे बहुत अच्छे तरीके से, वो सबको वो क्या बोलते थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। बहुत उनको आइडियल मानते थे, उनको पसंद करते थे, इसलिए वो क्या चाहते थे कि मैं भारत जाऊं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मेरे बच्चे, कवि बादल को क्या गरजने के लिए कह रहे हैं और क्यों। ठीक है, चलिए देखते हैं कवि ने बादल को क्या गरजने के लिए कह रहे हैं और क्यों। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यहाँ पे मैंने निराला लिखा है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने कविता उत्साह में बादल को गरजने के लिए इसलिए कहा है। क्यों गरजने के लिए कहा है मेरे बच्चे, वो ना वो रिमझिम रिमझिम बारिश होने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि अब गरजो। तो क्यों गरजने के लिए कहा है आज हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि वह बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। ठीक है, मतलब बादलों को क्या मानते हैं, क्रांति का मानते हैं, क्रांति का एक स्रोत मानते हैं, है ना। कवि ने बादलों से गरजने के जरिए लोगों का संचार करना चाहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे वो बादलों से गरजने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है ना। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। ठीक है, कवि जो है वो बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे आसमान को घेर ले। ठीक है, सारे आसमान को घेर ले। और बादल को गरजने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि बादल के गरजने से लोगों में क्या था, जोश होता है। कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो बादल से कहते हैं कि आप रिमझिम मत बरसो, आप गरजो, क्योंकि गरजने से लोगों में जोश आएगा, एक क्रांति होती है, एक क्रांति का ये क्या कहते हैं उसे, क्रांति का निर्माण होगा, है ना। एक संचार होगा, उत्साह का संचार होगा, क्रांति देखता है उसमें। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलता है, गरजने के लिए बोलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता का क्या संदेश है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में करवा दिया है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, वीडियो जो भी देख रहे हो पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत तक देखोगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसे बातें बोलूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत में जो मैं बोलने वाला वो भी देखना। ठीक है, अंत में कुछ खास बात बोलने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो वो ज़रूर देखना। क्या है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ठीक है, जब बाल गोविंद भगत की बेटे का मृत्यु हो गया था, जब वो उसका बेटा जो था मर गया था, तो उसके पिता, है ना, बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। बेटा मरने पे लोग, उसके बाप क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोता है ना, बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन यहाँ पे कुछ केस उल्टा है। देखो क्या है, बेटे की मृत्यु पर मेरे बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें पूछा गया है। क्या है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को सफ़ेद चादर से ढककर उसे फूलों से सजाया। ठीक है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या करता है, अपने बेटे का जो शव था, ठीक है, जो लाश थी, उस पर क्या वो सफ़ेद चादर चढ़ाया, फूलों से सजाया। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा माना। ठीक है, जब उसका बेटा मर गया था तो ईश्वर का इच्छा माना। ठीक है, और उससे उसे उत्साह की तरह मनाया। एक कोई फेस्टिवल नहीं होता, उस तरह से मनाया। मतलब कहते हैं कि मेरा जो बेटा मर गया है वो भगवान की इच्छा थी इसलिए मर गया, चलो उत्साह मनाते हैं, है ना। ऐसा उनका कहने का मतलब है। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर की भक्ति गीत गाया। ठीक है, जब उसका बेटा मर गया तो रोया नहीं, वो गीत गा रहा, गाना गा रहा है ना। देखो क्या है ये चीज़, है ना। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना। जब बेटा उसका मर गया तो वो बोलते हैं कि ये आत्मा और एक परमात्मा का मिलन हो गया।
उन्होंने अपने पतहू को भी रोने से मना कर दिया। पतहू मतलब बच्ची, कुछ कुछ बच्चे होंगे जो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पतहू क्या लिखे हैं सर। अरे बचवा, पतहू उसको बोलते हैं जो बेटा का बीवी होता है। जैसे आप लोग का शादी होगा, ठीक है, तो आप लोग की शादी होगा तो आप लोग की शादी होगा तो आप लोग की बीवी आएगी, तो आपके पापा के लिए क्या हुए, आपकी मम्मी के लिए क्या हुए, पतहू हो गए, वही है ना। समझ में आ रहा है ना। तो उन्होंने अपने पतहू को भी रोने के लिए मना कर दिया था। क्या है कि पतहू को भी रोने के लिए मना कर दिया, बेटा मत रो। और अपने पतहू को आत्मा और परमात्मा के मिलने के खुशी के आनंद मनाने को कहा कि आत्मा परमात्मा मिल गया, आप खुशी मनाओ। ये कहने का उसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आप लोगों को कमेंट बताना है। देशभक्ति कौन सा समास है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही आसान है। लंबोदर कौन सा समास है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे बच्चे। समास का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप चैनल पर मैंने भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने भेज दिया, सारा बता दिया कि समास क्या होता है। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे अच्छे तरीके से मैं ट्रीट करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, चैनल में जरूर जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते रहता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए खास बात हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाना। 5वां नंबर का क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियाँ जो है वो योग की शिक्षा, उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियाँ ने उद्धव से कहा था कि योग की शिक्षा उन लोगों को देना चाहिए जो सांसारिक मोह माया में फंसे हैं, ठीक है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जाके योग की शिक्षा ना उसको दो जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है ना। गोपियों का मानना था कि योग की शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है, ठीक है। जो उद्धव थे वो गोपियों को ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। तो बोले जाके अपना ज्ञान ना, जो तुम ज्ञान दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो योग का, ये मुझे मत दो, जाके उसको दो जिसका दिमाग आने वाने घूमते रहता है। हम तो कृष्ण के भक्ति में लीन है, एक ही जगह पे लीन है, हम इधर उधर भटकते नहीं रहते हैं, है ना। हम जहाँ तहाँ माथा नहीं चकराते हैं। हम मेरा मन एक शांत रहता है, मैं एक स्थान पे है, कृष्ण की भक्ति में लीन है, मेरा मन अशांत नहीं है जो मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये उसका कहने का मतलब था। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया था, क्योंकि उद्धव ने उनको योग और ज्ञान का उपदेश दिया था, जबकि गोपियाँ केवल श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, ठीक है। श्री कृष्ण के प्रेम में वो डूबी हुई थी, इसलिए उसको पसंद नहीं आया। और इसके अलावा क्या आंसर लिख सकते हैं, अगर 2 नंबर पर दिया तो आप इसे लिख सकते हैं, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनकी इंद्रिया और वह मन उसके बस में नहीं होते। कह रहा है कि जो ज्ञान दे रहे हो ना उद्धव मुझे, जाके उसको देना जिसको मन शांत नहीं है, जिसका इंद्रिया अशांत नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसको देना। मन में उसका बस नहीं, उसको देना। जिस तरह से चक्री घूमती रहती है उसी तरह से उसका मन एक स्थान से ना रहकर हर जगह भटकता रहता है। ये कह रहे हैं कौन, गोपियाँ। अगला क्वेश्चन है, कवि की आंख किससे हट नहीं रही है और क्यों। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप ज़रूर फॉलो कर लेना। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, क्या बता दूँ कि मेरे बच्चे आप लोग ना व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को मैं भेजते रहता हूँ जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे बच्चे यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई 2019 में, कोई 2014 में, कोई 2015 में, कोई 2022 में, कोई 2023 में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। इतना हो गया। वीडियो को आप लोग शेयर मेरे बच्चे ज़रूर कर देना, ठीक है। प्लीज़ आप लोग को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करके बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैंने हिंदी का ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब मैंने हिंदी का 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, हिंदी का आप लोग ज़रूर से जाकर देख लेना। बोलेंगे सर कहाँ देख लेना, आप चैनल पे जाओ, मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का एक वीडियो आप अभी देख लिए, थैंक यू इतना देखने के लिए, लेकिन आप 2-3 वीडियो को और देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। साथ ही साथ एक फाइनल वीडियो आपका हिंदी का आने वाला है, जिससे मेरे बच्चे 90% एकदम मुझे पूरा भरोसा है 90 से 95% क्वेश्चन मैच करेगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन 2024 के एग्जामिनेशन में भी मैच हुआ था, ठीक है। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने वह वीडियो तैयार कर लिया है। अगर आप कमेंट्स में लिखते हो
कि सर हिंदी का फाइनल वीडियो ला दीजिए एकदम जो 90% मैच कर जाए, तो वो आप बोलोगे तो मैं ला दूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने टाइम सेट नहीं किया है। मैं सेट कर दूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो बना दूंगा, ठीक है। जो मैंने कमेंट बॉक्स में दो क्वेश्चन पूछा वो जवाब दे देना कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा समझ में आया ये भी आप ज़रूर बता देना, वीडियो कैसा लगा। और मेरे बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।